नमस्कार। आज का हमारा विषय है कुछ ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक समान होता है लेकिन उनके लिखने में प्राय बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है और वो उनको लिखने में अशुद्ध लिखते हैं। तो ये है कुछ शब्द जैसे लिए, लिए, और, मैं, अंतर। इनका हम उच्चारण और लिखने का तरीका जो है उसके साथ ही इनके वाक्य में प्रयोग करके इनका अंतर स्पष्ट करेंगे ताकि बच्चों को इनके लिखने में गलतियां ना हो। पहले देखते हैं लिए, लिए। यहाँ लिए में देखें, यहाँ ए स्वर है और यहाँ या के साथ एक ही मात्रा है, उच्चारण लगभग समान है। तो ये जो लिए है ये इंग्लिश की प्रीपोजिशन फॉर की तरह इसका प्रयोग होता है। ये जो कारक विभक्ति है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वहां पे इसका प्रयोग होता है जहां कारक के रूप में प्रयोग। जैसे राम के लिए कुर्सी लाओ, राम के लिए यानी राम के वास्ते, यह कारक के रूप में प्रयोग है। यहाँ पे यही लिया आएगा। वह घूमने के लिए जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, यहाँ के लिए है जो ये कारक विभक्ति के रूप में है। तो काम के लिए, उसके लिए, इसी तरह जहां भी कारक की विभक्ति के रूप में प्रयोग करना हो तो वहां ये लिए लिखा जाता है। और यहाँ लेन देन की कोई बात हो या क्रिया रूप में हो, जैसे ये लिए है, ये इसका क्रिया, जब मैंने बाजार से फल लिए, फल लिए यानी खरीदे, ये क्रिया रूप में आ गया। इसी तरह वस्त्र लिए, मैंने पिताजी के लिए वस्त्र लिए, यहाँ दोनों है के लिए, ये के वास्ते वस्त्र लिए यानी खरीदे, लेन देन की बात आ गई। घर के लिए सेब लिए, यहाँ घर के लिए सेब लिए, यहाँ घर के वास्ते सेब लिए यानी खरीदे, ये क्रिया रूप में आ गया, ये कारक रूप में आ गया, कारक की विभक्ति के रूप में, संप्रदान जो विभक्ति है। तो इस तरह से इनको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दूसरा है और एक मात्रा है ओ, और यहां बड़े ओ की मात्रा, बड़ा ओ है ये, और ये और जो है ये तरफ की ओर यानी दिशा की ओर संकेत करता है, या साइड की तरफ, किसी तरफ, तो वहां ये और लिखा जाता है। वह घर की ओर जा रहा है, उस ओर मत जाओ, उस ओर तरफ, साइड। इसी तरह से बाजार की ओर, पूर्व की ओर इत्यादि अनेक उदाहरण हो सकते हैं। और ये जो और है, ये इंग्लिश का जो एंड है, उसी तरह इसका प्रयोग होता है। दो शब्दों या वाक्य में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे राम और श्याम, यहां राम और श्याम इनको मिलाने के लिए और लिखा गया। सीता पढ़ रही है और गीता लिख रही है, यहां दो वाक्य में जोड़ने के लिए और लिखा गया है। राम और श्याम घर की ओर जा रहे हैं, कि घर की ओर, छोटे ओ की मात्रा यहां मिस हो गया है। राम और श्याम, ये और आ गया एंड वाला, घर की ओर जा रहे हैं, घर की तरफ, साइड की ओर जा रहे हैं। मैं जो उच्चारण देखें, यहां मां के साथ क्या है, छोटे ए की मात्रा है, यहाँ ए बड़ी ए की मात्रा है, ठीक है, यहाँ एक, यहाँ दो मात्राएं हैं। तो जो मैं है, ये इंग्लिश प्रीपोजिशन इनकी तरह इसका प्रयोग होता है। और जो हमारा जो अधिकरण कारक है उसका विभक्ति चिन्ह है, ये प्रसर्ग है। यानी जैसे यहाँ भी हम लिखते हैं कोई ऐसा, कमल सरोवर में खिला है, किसी की चीज की स्थिति बताना, अंदर या भीतर, में खिला है, उसकी कमीज अलमारी में है। तो ऐसे जो यहाँ भी प्रयोग हुआ तो वहां पे ये मैं छोटी ए मात्रा वाला ये इसी का होगा। और जब ये मैं सर्वनाम शब्द है, जब अपने लिए हम में लिखते हैं तो वहां पे बड़ी ए की मात्रा वाला ये मैं लिखना है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं जा रहा हूं इत्यादि, इसके अनेक उदाहरण हो सकते हैं। तो जब अपने लिए लिखना होगा तो ये मैं बस इतना याद रखें अच्छी तरह से, और उसके अलावा सब जगह पे यही मैं लिखा जाता है। आशा है ये वीडियो आपके लिए अवश्य लाभदायक रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।